हेलो स्टूडेंट्स, O2IAS एकेडमी के चैनल पे आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो को बनाने का मकसद है जो कि नई HCS की डेट रिलीज़ करेगी HCS प्रीलिम्स की, उसके बारे में बात करूंगा। वैसे तो आप लोगों को पता लग ही गया होगा, पब्लिक नोटिस आया है। नहीं भी पता तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कब ये प्रीलिम्स होने वाला है। इसके साथ साथ जितने भी दिन बचे हैं उनमें रिवीजन का क्या हमारा प्लान रहेगा उसका एक ओवरव्यू देखेंगे, और एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट जो कि हम लोग कंडक्ट करने जा रहे हैं, एक फ्री मॉक टेस्ट फॉर HCS प्रीलिम्स, सो दैट कि आपकी तैयारी जो है वो आप मेजर कर सको कैसी चल रही है। तो उसके बारे में अंत में मैं आपको बता के जाऊंगा। आगे जाने से पहले मुझे आपको एक और अच्छी इन्फॉर्मेशन देनी है। O2IAS एकेडमी की मोबाइल एप्लीकेशन और ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल पे HCS प्रीलिम्स के लिए एक टेस्ट सीरीज है। ऑलरेडी बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें इनरोल कर चुके हैं। अब ये हाई टाइम है, पेपर की डेट अनाउंस हो चुकी है, तो आप इसमें इनरोल करके अपनी प्रेपरेशन को और अच्छा कर सकते हैं। एंड अगर आप आने वाले 4 दिनों में इसमें इनरोल करते हैं तो आपको ये कूपन कोड यूज़ करके 20% तक का ऑफ भी मिल जाएगा। HPSC21 इज द कूपन कोड। पेमेंट से पहले इसको अप्लाई करिएगा तो यू विल गेट एन डिस्काउंट ऑफ 20% अपफ्रंट। सो इससे ज़्यादा प्रमोशंस ना करते हुए मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ। पॉइंट है इसकी, पहला पॉइंट है डेट कब है। जिनको अभी तक नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ कि एज पर द नोटिस अपलोडेड ऑन HPSC वेबसाइट बहुत सारे एग्जाम्स की इन्होंने डेट दी है। सबसे अंत में इन्होंने बताया है कि 22 अगस्त 2021 को ये पेपर होगा। 2 सेशंस में, यानी कि GS सेट है तो 2 सेशंस में पेपर होने वाला है। तो देखिए ऑलमोस्ट आज अगर 15 जून को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो 67 डेज हमारे पास बचे हैं, और 7 डेज आखिर वाले जो हैं उनको हम लोग निकाल देते हैं पैनिक के लिए। तो हमारे पास मोटे मोटे 60 दिन बचे हैं। अब द इंपॉर्टेंट पार्ट कि अभी रिवाइज कैसे करें। तो देखिए यहाँ पे ना 2 कैटेगरीज ऑफ स्टूडेंट्स हैं। तो जो पहली कैटेगरी है, पहली कैटेगरी के स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी जनरल स्टडीज़ का सिलेबस ख़त्म कर चुके हैं। ये वाले जो लोग हैं, यानी कि उन्हें ऑलरेडी 8-10 महीने हो गए हैं, या वो एक्स्ट्रा मेहनत कर रहे हैं, या पहले वो UPSC की तैयारी कर रहे थे, तो उनका GS का सिलेबस लगभग पूरा हो चुका है। वो कैटेगरी के स्टूडेंट हैं। और दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट वो हैं जिन्होंने पहले नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया, लवर्स बोलते हैं हम लोग इनको, नोटिफिकेशन का इंतज़ार किया, मार्च में नोटिफिकेशन के बाद तैयारी शुरू करी है। हो सकता है इन लोगों का जो सिलेबस है कुछ हद तक पूरा हुआ हो, कुछ हद तक ना पूरा हुआ। फिर लेट कमर्स भी इसी कैटेगरी में आ जाते हैं कि जिन्होंने मार्च के बाद भी शुरू किया था और अब भी उनका कुछ ना कुछ सिलेबस पेंडिंग है। तो अब आपका जो बैटल का डे है वो डिसाइडेड है, 22 अगस्त को होने वाला है। बहुत कम चांसेस है कि अब ये डिले होगा। इस पर स्पेकुलेट करने में समय वेस्ट मत करिएगा। द थिंग इज की तैयारी कैसे करनी है। दोनों आप वल्नरेबल हो, आप पेपर से बाहर हो सकते हो। भले आपका सिलेबस पूरा हो चुका है और नहीं हुआ है, एग्जाम में आप अभी भी फेल हो सकते हो। तो कैसे अपने आप को इम्प्रूव करें। पहली कैटेगरी के लोग जिनका ऑलरेडी सिलेबस हुआ है, आप अपना 2nd, 3rd, 4th जो भी रिवीजन है उसको शुरू करिए। रिवीजन मैंने एक पहली भी वीडियो में बताया था, रिवीजन करने का मेथड अब क्या रहेगा। सिंस आपको लगता है मैंने तो सब कुछ पढ़ लिया, मुझे आता है, तो आप रिवीजन कर सकते हैं चैप्टर वाइज MCQs के रूप में। आपके पास जो भी जनरल स्टडीज़ की बुक्स हैं आपने पढ़ी हैं, तो आप मार्केट से MCQs, चैप्टर वाइज MCQs की बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, अमेजॉन से मिल जाएंगी, आपके मार्केट से मिल जाएंगी, उनको लीजिए। चैप्टर वाइज MCQ से शुरू करिए। मान लीजिए आपने इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कोई चैप्टर पढ़ लिया, फंडामेंटल राइट्स या लेटर से पार्लियामेंट आपने पढ़ लिया है, तो पार्लियामेंट चैप्टर अब आपने रिवाइज करना है। तो रिवीजन का मेथड जो रहेगा वो ये नहीं रहेगा कि आप डायरेक्टली पार्लियामेंट पढ़ना शुरू कर दीजिए, आपको लगेगा ये तो मुझे आता है, तो आप बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो मिस कर देंगे। सही क्या रहेगा, पार्लियामेंट चैप्टर के बेसिस पे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस, एटलीस्ट 100-150 क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो यू विल गेट एन क्लियर पिक्चर कि मुझे कितना आता है और कितना नहीं आता है ना। जो क्वेश्चंस आपके गलत हो रहे हैं, इट मीन्स कि उन टॉपिक्स पे आपको बहुत काम करने की आवश्यकता है। बाकी टॉपिक्स आप जरा ब्रशअप करके भी काम चला सकते हैं। तो इन दिस वे मान लीजिए 60% क्वेश्चन आपको आते थे, 40% आपका वो होल बचा हुआ था, गैप बचा हुआ था, उस गैप को आप फिल कर देंगे। एक तो इस तरीके से रिवीजन जो होगा आपकी रिटेनिंग पावर को बढ़ाएगा। इट इज़ ऑल अबाउट द रिटेनिंग द इन्फॉर्मेशन। इट इज़ एन ओशियन ऑफ इन्फॉर्मेशन जनरल स्टडीज़ की अगर बात करूँ, और इंटरनेट के ज़माने में तो इन्फोडेमिक भी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जो आप रिटेन तो कर ही नहीं पाते हो। इस मैथड से मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा रिटेन कर पाते हैं, तो इसको फॉलो करिएगा। दूसरी बात, पेपर का लेवल जो है वो देयर आर हाई चांसेस कि UPSC लेवल का आए। तो जो लूसेंट वगैरह रट्टा मार के अपने आप को कह रहे हैं कि मैंने सिलेबस पूरा कर लिया, तो आप एक थोड़ा सा वहम में जी रहे हैं। प्रीवियस ईयर UPSC क्वेश्चंस लीजिए 10 साल के, उनको सॉल्व करिए। अगर आपको रिलेटेड टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा तो अभी भी समय है, सुधर जाओ, अच्छी बुक्स पढ़ लीजिए, फ़ायदा होगा। अब बात करते हैं दूसरे लवर्स लोगों की, जो कि मार्च लेट स्टार्ट करने वाले लोग हैं।
अभी भी आपने डिसर्टन नहीं होना है। जो भी वर्किंग वगैरह हो तो अपनी छुट्टियां ले लीजिए, अपना स्टडी टाइम इंक्रीज करने की कोशिश करिए। पहला काम ए टास्क ये रहेगा कि आपने कुछ ना कुछ तो आज तक पढ़ा ही होगा, जो पढ़ा है उसका रिवीजन पैरेलली शुरू कर दीजिए इसी मेथड से जो मैंने आपको पहले बताया। दूसरे जो सब्जेक्ट आपने बिल्कुल छुए तक नहीं है तो प्लीज़ उनको कवर करना शुरू करिए। आपके पास 45 डेज बचे हैं, 60 नहीं, आप अपने 45 ही लेके चलिए, एंड वाले 15 की एक अलग स्ट्रैटेजी बनाएंगे, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा। तो 45 डेज में जो भी आपके पेंडिंग सब्जेक्ट्स हैं उनका एक स्टडी प्लान बनाइए, कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। कोई क्लास ले रहे हैं तो अपने मेंटोर से बात करिए कि मुझे ये सब्जेक्ट पहले कवर करने हैं। तो पेंडिंग सब्जेक्ट्स को कवर करते हुए साथ साथ एक जो प्रीवियसली आपने कवर किए हैं उनका रिवीजन करिए, तो जाके आप एक इस लेवल प्लेग्राउंड में आ सकते हैं। बाय द टाइम ऑफ 45th डे आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ उसको वहीं छोड़ दीजिए, जितना हुआ है 70-80% हुआ है, दैट इज मोर देन सफिशिएंट टू क्रैक द प्रीलिम्स। बट वो 80% आपका स्ट्रांग होना चाहिए। तो स्ट्रांग कैसे होगा? अगर आप रिटेन करोगे। रिटेन कैसे करोगे? जब आप रिवीजन अच्छे से करोगे, मल्टीपल नोट्स बुक्स की तरफ मत भागिए। एक टेस्ट सीरीज आपके लिए इनफ है। अगर एनरोल कर ली है तो इट्स ओके, आप वहाँ से प्रैक्टिस कर ही रहे हैं। अगर नहीं करी है तो ऑलरेडी मैंने आपको मेथड बताया है। एक तो बुक्स मार्केट में अवेलेबल होती हैं रिवीजन पर्पसेस के लिए, एक रियल टाइम में आपके अपने आप को चेक करने के लिए आप एक टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे वाली भी या कोई भी और भी ज्वाइन कर सकते हैं जो भी अवेलेबल है। सो इन दिस वे यू कैन रिवाइज। फिर भी आपका कोई डाउट रहता है तो आप मुझे मेरे इंस्टा हैंडल पे मैसेज कर सकते हैं। आई विल ट्राई कि मैं उसका जवाब दे पाऊँ इन अ स्टिपुलेटेड मैनर। अब लास्ट जाते जाते एक प्री बज़ अनाउंसमेंट है कि हम लोग आने वाले हफ्ते में एक टेस्ट कंडक्ट करेंगे। एक फ्री मॉक टेस्ट रहेगा, फ्री यानी कि जिसकी नॉमिनल फीस 1 रुपये 2 रुपये नॉमिनल फीस में एक टेस्ट कंडक्ट करा जाएगा जनरल स्टडीज़ का। इन दिस टेस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इनरोल करेंगे और वहाँ पे यू कैन गाज योर परफॉर्मेंस की जनरल स्टडीज़ में ओवरऑल मैं कहाँ स्टैंड करता हूँ। वो भी आपको हेल्प करेगा। एक रैंकिंग सिस्टम, एक रैंक मिलेगा आपको कि इस रैंक पे इतने स्टूडेंट आपसे आगे हैं, जब आप सो रहे थे तो वो पढ़ रहे थे। तो इन दिस वे एक क्लियर पिक्चर आपके सामने आ सकता है। एंड आफ्टर दैट इस टेस्ट के रिजल्ट के बाद वहाँ पे 1-2 लाइव सेशंस भी हम लोग हमारी मोबाइल एप्लीकेशन में करेंगे, अगेन टू रीस्ट्रेटेजाइज योर जो भी फ्लॉज हैं, जो कमियाँ बची हैं आपकी प्रेपरेशन में। सो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाली जो वीडियोस रहेंगी वो इंपॉर्टेंट होंगी एचसीएस के लिए, कुछ मिस ना हो। और मोबाइल एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आती रहती हैं। थैंक यू सो मच। ऑल दी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।